आगे फेंको, इसके शंकर को आगे फेंको। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिष्ट और आप देख रहे हैं network10tv.com। और जिस तरीके से गाना आपने सुना होगा कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। आज हम उड़ुम स्टेट में हैं। ग्वालदम से थोड़ा पहले ये स्टेट पड़ता है और अंग्रेज़ों ने इस स्टेट को बनाया था। साथ ही तलवाड़ी स्टेट है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। और यहाँ से गुजर रही थी मैं और मेरी टीम, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार जो हमारी जो पहाड़ी संस्कृति की झलक है, इस झलक को आप तक पहुँचाया जाए। और जिस तरीके से दंदेला आप देख सकते हैं कि कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन हल चलाने का जो उद्देश्य है, उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जब पहाड़ के जो खेत हैं उन खेतों में जब खरपतवार ज़्यादा हो जाती है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि जब जो फसल होती है, फसल जब घनी हो जाती है, तो उस घनी फसल को कम करने के लिए या फिर जो खरपतवार है उस खरपतवार को निकालने के लिए दंदेला लगाया जाता है। और इसको जो पहाड़ अलग अलग जो पहाड़ हैं, अलग अलग पहाड़ों में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। और दंदेला देखकर आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि बचपन में हम कभी दंदेला लगाते थे। हालांकि ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि गांव में हम कम रहे, और लेकिन आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ दंदेला लगाने का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो हमारी संस्कृति है और किस तरीके से यहाँ पर जो लगाया जाता है। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि घनी ये फसल थी और इस फसल में आलू भी है, इस फसल में मंडवा भी है, इस फसल में चौलाई भी है और दाल भी है। लेकिन दंदेला लगाने के बाद आप देखिए जो खरपतवार, ये देखिए ये खरपतवार किस तरीके से निकल चुकी है। यानी अब जब बरसात होगी तो बरसात के बाद ये जो खरपतवार है, ये खरपतवार सूख जाएगी और जो फसल है, फसल बहुत ही शानदार इसमें होने वाली है। हाँ, पतवार जो घना हो रखा ना, इसको थोड़ा डिस्टेंस देने के लिए इसलिए हम दंदेला डालते हैं। अच्छा, क्या क्या जैसे आजकल मैं कह रहा नई नई मशीनें यूज हो रही है, पुरानी परंपरा ख़त्म हो रही है। मशीनें भी ठीक है यहाँ तकरीबन 4-5 मशीनें हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं उन पर भी। ये पीछे से वो दंदेला जैसे वो लगे हुए हैं बस उससे। अच्छा, जैसे हल लगाते हैं उसके कितने समय बाद दंदेले की ज़रूरत पड़ती है? जैसे ये मडवा बो दिया, बोने के बाद ये लो कि 15 दिन में ये 2-3 इंच बड़ा हो जाए तब डाल। देखो ये दंदेला लगाने में दिक्कत तो क्या है कि जरा भारी पड़ जाता, अगर ज़्यादा बारिश हो, मिट्टी गीली हो गई तो बारिश का बहुत परेशानी होती है। नहीं तो अगर सूखी हुई ज़मीन है तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जैसे अभी बरसात से पहले का मौसम है, बरसात आने वाली है, इस समय कौन कौन सी फसलें यहाँ पे मुख्यतः होती है इस बरसात के टाइम में? हाँ, इस समय ये है मडुआ है, धान है, आलू है, भट्ट है, गहत है, सोयाबीन है, दाल है, जितने भी किस्म की दालें हैं सब आज के लिए होती है। और अगर खरपतवारों की ही मैं बात करता हूँ तो खरपतवार हमेशा किसी भी फसल को नुकसान पहुँचाता है। खरपतवार जो होता है, जो फसल होती है, फसल का आधा न्यूट्रिशन खा जाता है, जिसकी वजह से फसलें नहीं हो पाती। और अभी हमारी जो यहाँ के जो क्षेत्रीय किसान हैं, इनसे भी हमारी बातचीत हुई, इनसे भी हमने थोड़ा जानने की कोशिश की दंदेले के बारे में। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं, अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में अब जो लोग हैं ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बैलों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम 50 साल पहले जाएं तो 50 साल पहले बैलों का इस्तेमाल होता था इस खेती के लिए, या फिर यूँ कहें दंदेला लगाने के लिए। और आज वही कल्चर एक बार फिर से जब देखने को मिल रहा है पहाड़ों में, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और उसके अलावा अगर बात करें इस पूरी घाटी की, तो ये घाटी न सिर्फ अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर आप देखें जो पर्यटन के लिहाज से भी, अगर मैं आपको बताऊं तो पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल है। और जिस तरीके से अगर बात करें इस पूरी वैली की, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती है। आज बादल हैं सामने, लेकिन बादलों के चलते आप देखिए कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो हिमालय नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश कैसा है। तो आज दंदेले का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था, आपको दिखाना कि जो हमारे किसान हैं, हमारे किसान कितनी मुश्किलों में काम करते हैं पहाड़ों में। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें जो तस्वीर है, तस्वीर कितनी सुंदर है, कितनी हरियाली यहाँ पर है। तो ग्राउंड ज़ीरो पर आज हम इसीलिए आए थे कि आपको दिखाएं कि दंदेला कैसा लगता है, दंदेले का जो यूज़ है वो यूज़ क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और किस तरीके से
खरपतवार को इस दंदेले से हटाया जाता है। तो एक बार फिर से दंदेले की ओर चलते हैं और कोशिश करते हैं इस खरपतवार को निकालने में। चले। तो ये हमारे साथ प्रदीप जी हैं, जो प्रदीप जी इन बैलों को देख रहे थे। प्रदीप जी नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ले प्रदीप जी, ये जो दंदेला लगता है इसका ब्रेकर है, दंदेले से, अच्छा ये ब्रेकर है। ये ब्रेकर है। इसको तो दोस्तों ये देखिए, गाड़ी को रोकने के लिए ये मैनुअल ब्रेकर है। गाड़ियों में तो आपने ब्रेक बहुत देखे होंगे, लेकिन प्लास्टिक की डोरी इसमें बांधी गई है ताकि बैल ना भागे, और बैलों को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगता है। तो ये पूरा सब नेचुरल प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस है, और ये प्रोसेस वो लोग बेहतर जानते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी खेत खलिहानों में काम किया होगा। प्रदीप जी हैं जो लगा रहे हैं। प्रदीप जी जरा दंदेले के बारे में बताइए कि दंदेले से आपने अभी तक कितनी खरपतवार निकाल दी? मैं ये 2-3 दिनों से डाल रहा हूँ। अच्छा। ये हमारे सब खेतों में। इससे क्या होता है कि रागी में जो ये रागी मतलब पौधा होता है, अच्छा इसको हिंदी में रागी भी बोलते हैं, और इसको डालने से खेतों में काफ़ी अच्छी फसल हो जाती है। और जो इसकी ये घना ज़्यादा होता है, इसको घने से इसको वो करने के लिए इसलिए दंदेला डाला जाता है। और इससे क्या होता है कि इसको डालने से काफ़ी फसलों को काफ़ी इसमें फ़ायदा होता है। और बिना इसके तो आप यदि गुड़ाई भी करेंगे तो उतनी फसल नहीं हो पाएगी, उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। आप इसको इसका प्रयोग किया जाता आप है। युवा हैं और खेतों में आप काम कर रहे हैं। हाँ। आजकल कई ऐसे युवा हैं जिनको खेती से घृणा है, हाँ। लेकिन आप लगता है कि नहीं, आप नहीं। जैसे कुछ लोग अब वापस आ रहे हैं खेती की तरफ रुझान है, तो करना चाहिए इस तरह का काम। करना अपनी चाहिए। अपनी जो क्योंकि जमीन, हम अभी तक इसी खेतों में चले हैं, हमने बाहर नहीं देखा है, पर इसी खेतों में हमारा गुजारा होता है। और इसी खेतों में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। इसी में हमारा सब कुछ हो रहा है। आलू हो गया, ये कोदा हो गया, झंगोरा हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये हर चीज़ इतनी हो जाती है कि हमारा गुजारा और इसमें हो जाता है। थोड़ा जानवरों से बचाना पड़ता है, जंगली जानवरों से बचाना पड़ता है। सूअर है, बारहसिंगा है, ये इनका आना जाना ज़्यादा होता है, तो इनको बचाने के लिए इनको भगाया जाता है। तो बाकी हमारा इसमें अपना अच्छा वो हो जाता है, मतलब हमें बेचने की ज़रूरत नहीं होती, पर अपने लिए खुद का हो जाता है हमारे लिए। चलिए आप दंदेला लगाइए। और ये हमारे मित्र थे जिनसे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके खेत में हमको दंदेला लगाने का। तो दंदेला लग रहा है, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो दंदेला है उसके फ़ायदे क्या हैं, खुद किसान द्वारा भी आपको बता दिया गया है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि इस स्टोरी को देखने के बाद एक इंस्पिरेशन आपके मन में ज़रूर आएगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लगाना तो चाहते हैं दंदेला या फिर हल, लेकिन लगा नहीं पाते। तो नॉलेज किसानों द्वारा आपको मिल गई है, और इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ दिखाने का मकसद यही है कि आप आइए, गढ़वाल आइए, अपने खेतों को संवारिए, इस ज़मीन को संवारिए जिस ज़मीन ने हमको पैदा किया, जिस ज़मीन ने हम अनाज दिया, और जिस ज़मीन के अनाज से आज हम इतने सशक्त हैं, इतने बलवान हैं कि हम कहीं भी खड़े और अड़िग रह सकते हैं। नमस्कार, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए network10tv.com।